वकीम साहब, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी मुरादबे के हवाले से, तो उसके मुतालिक मेरे चंद सवालात हैं, अगर आप जवाब इनायत फरमाएं। जी जी, आप बोलिए। अच्छा, पहला सवाल तो ये है कि मुरादबत को तो इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, एक और चीज़ आती है हिप्नोटाइज और मिसमैरिज्म, और ये सब की क्या मुरादबे ही की अकसाम? ये मुरादबे को कंट्रोल कर लेना और आँखों में इतनी ताकत ले आना कि वो दूसरी चीज़ को तो सिर्फ आँखों से देखने की कुव्वत से वो शीशा तोड़ दे या किसी भी चीज़ को उठा ले, क्या मुरादबे से भी ये मुमकिन है? बेशक मुराकबा ही बुनियाद है, हिप्नोटिज्म की भी और मिसमैरिज्म की भी और टेलीपैथी की भी। सही सही है ना बसान में। अच्छा, ये चीज़ें जो होती है ना, ये इंसान सब कुछ करता है अपनी कुव्वत इरादे से, यानी कि अपनी सोच से। बड़े बूढ़े फरमाते हैं कि आप एक मशक करें पलक झपकने की, कि आपकी पलक ना झपके। ठीक है, आप जब ये मशक करने शुरू करेंगे ना, तो जैसे आपने पलक नहीं झपकी, आप 30 सेकंड तक आपने बगैर पलक झपके आंखें रखी, उसके बाद फिर आपने मशक की टाइम बढ़ाया, आप 60 सेकंड तक चले गए, आप 1 मिनट तक चले गए, आपकी पलक नहीं झपकी, फिर आप 2 मिनट तक चले गए, आपकी पलक नहीं झपकी, फिर आप 3 मिनट तक चले गए, आपकी पलक नहीं झपकी। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर आप इस तरतीब से तो आपको शैतान जिन्नात सब नज़र आने लगते हैं, यानी कि जो वो रूहानी कुव्वत है, जब वो दुनिया है ना जो हमारी नज़रों से ओझल है, वो हम पे ज़ाहिर होने शुरू हो जाती है। यानी कि आपने कुछ नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ये मशक करना है। यानी कि अगर आप 10 मिनट तक इस चले जाते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें महसूसात होने लगती हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई है, कि आपके पास कोई बैठा हुआ है, कि आपके पास से कोई गुजरा है, कि आपके पास से कोई गुजर रहा है, या आपको आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वो आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो हमारे अपने अंदर की होती हैं, जो बाहर की होती हैं। एक आवाज़ तो वो है जो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये नहीं। अभी इस कमरे के अंदर हम 3 बंदे मौजूद हैं, अब हम 3 बंदे बोलेंगे तो हमें आवाज़ें हम 3 बंदों की ही होंगी, किसी चौथे बंदे की आवाज़ नहीं होगी। लेकिन जब इंसान वो मशक करता है ना, तो इंसान को उन चौथी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो बाहर से आने लगती हैं। यानी कि इंसान का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, यानी कि हमारे अंदर की जो पावर्स होती है, नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे पूरे दिमाग का और हमारी बॉडी को चला रहा होता है, वो उन चीज़ को कैप्चर करता है, अपने अंदर जब्स करता है, और वो जब्स करके जो ना हमारे दिमाग को पैगाम दे रहा होता है। जब हमारी पलक नहीं झपकती ना, तो उससे हमारा दिमाग स्ट्रांग हो जाता है। यानी कि अभी फ़िलहाल हमारा दिमाग अगर तकरीबन 1% काम कर रहा है, अगर हम बग़ैर पलक झपके इस पे रियाजत करें ना अगर, तो दिमाग हमारा 2% पे चला जाता है। अब जैसे जैसे दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है ना, उसी तरतीब से इंसान के ऊपर इसरार खुलने लगते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ मशक का तरीका बता रहा हूँ, आपको सिर्फ मशक का तरीका बता रहा हूँ। इसमें जो ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने कोई सूरत नहीं पढ़नी, कोई अमल नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ मशक करना है। अच्छा, इसका बेहतरीन तरतीब मैंने अभी कुछ अर्से पहले एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर एक मैंने जिक्र किया था कि आप डॉट लगा दें। इस डॉट की अहमियत आपको पता है कब चलेगी? कि जब आपको 1 साल गुजर जाएगा ये मशक करते हुए, ये मुराकबा गुजर जाएगा, यानी कि आप मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे सिर्फ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझे ये बताएं, जो योगी होते हैं वो क्या कोई चिल्ला करते हैं? नहीं। वो कोई पढ़ाइयाँ करते हैं? हिंदू होते हैं, वो जब ज्ञान करते हैं तो क्या वो पढ़ाइयाँ करते हैं? जब वो ध्यान करते हैं तो क्या वो कोई अमलियात करते हैं? नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, हिंदू मज़हब के अंदर ध्यान पे जितना फोकस किया गया है ना, ध्यान के बारे में जितना ज्ञान दिया गया है, किसी और चीज़ पे नहीं दिया गया। यानी कि हिंदुओं के अंदर यहाँ तक, इस हद तक है कि योगी जो होते हैं ना, जो जोगी होते हैं वो पहाड़ों पे चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, और वो अपने आप को बैठ जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने कोई चिल्ला नहीं करना होता, वो सिर्फ ध्यान देते हैं। किस चीज़ के ऊपर? मैं आपको बताता हूँ। वो ध्यान देते हैं अपने अंदर पे। मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारे अपने अंदर जो ना
18,000 आलमीन है। आपने 18,000 आलम के बारे में पढ़ा है? 18,000 आलम के बारे में पढ़ा है आपने? सुना है कि 18,000 आलम है, यानी कि हम अभी एक आलम में मौजूद हैं, यानी कि एक दुनिया में मौजूद हैं हम। ऐसे कितने आलम हैं? 18,000। वो कहाँ पर हैं? क्या बाहर हैं? क्या कहीं कहकशा से बाहर हैं क्या? वो हमारे अपने अंदर मौजूद है। इंसान उसका मुशाहिदा करता है। मुराकबे के अंदर इंसान उन 18,000 आलमों का मुशाहिदा करता है जो हमारी नज़रों से ओझल होता है। हमारी नज़रों से ओझल होता है, वो उनका मुशाहिदा करता है। अब हिंदू जो जोगी होते हैं ना, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी निशिस लगाते हैं पदामासम बैठ लगा के। अच्छा, पदामासम कहते हैं एक बैठने की निशिस इस तरीके को कि जिसमें एक टांग अपनी रान पे रखते हैं, दूसरी टांग इस रान पे रखते हैं। वो बैठ के मुशाहिदा करते हैं अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर, यानी कि कमर के अंदर कोई तनाव वाक़ ना हो, यानी कि कमर ना झुकी हो, गर्दन सीधी हो, गर्दन में ना झुकी हो, ना ज़्यादा खड़ी हो। आई बात समझ में? मैं उनका भी तरीक़ेकार बता रहा हूँ जो हिंदू हैं। अभी हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, अभी हम मुसलमानों की रियाजत की बात नहीं कर रहे, मुसलमानों की अमलियात की बात नहीं कर रहे, किसी चीले की बात नहीं कर रहे। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि इस मश्क के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, जब वो हिंदू होते हैं ना, तो वो जो जोगी होते हैं वो सिर्फ ये एक्सरसाइज करते हैं, आई बात समझ में, और अपना मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा किस चीज़ का करते हैं? वो तमाम ख़यालात को, तमाम वसवसों को, तमाम दुनियावी आवाज़ों को बिल्कुल अपने अंदर से ख़त्म कर देते हैं। अब आप ये देखें कि जब वो बैठते हैं ना, जब वो इस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं तो उनको अपने अंदर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। हमारे एक गुरु है, उनका दादा गुरु उस्ताद थे हमारे, उनका नाम था गुरु सीताराम। ठीक है, उन्होंने एक दफ़ा मेरे उस्ताद को, मेरे वालिद मोहतरम को बताया था, हमारे पीर मुर्शिद के मियाँ हुज़ूर को उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें एक मश्क कराता हूँ, आप सिर्फ मेरी उस बात पे अमल करना और फिर आप अपने अंदर देखना कि क्या तब्दीली महसूस करते हो। उन्होंने कहा क्या? आपने फरमाया कि आप अपनी आँख को ऐसे बंद करें, अपने कान को बंद करें। कान, ये देखिए अंगूठे से आपने कान बंद किए, फिर आपने से आँख बंद की, फिर आपने से नाक बंद की, फिर आपने से मुंह बंद किया। ऐसे आपने अपने सब कुछ बंद कर लिया, यानी कि जो आपके हवा से खमसा है ना, वो आपने बंद कर दिया। यानी कि आँख बंद, नाक बंद, कान बंद, मुंह बंद, नाम नरंजन ले। ये हिंदुओं का एक बड़ा मशहूर कौल है ये कि आँख बंद, नाक बंद, कान बंद, मुंह बंद, नाम नरंजन ले। अच्छा, नरंजन का मतलब होता है कि अल्लाह का नाम ले, यानी कि वो लोग अपने भगवान को कहते हैं कि नाम नरंजन ले, यानी कि सब कुछ बंद करने के बाद जो ना अपने रब का नाम ले जिसने तुझे पैदा किया है। अंदर के पट जब खुले, जब बाहर के पट दे, यानी कि अंदर की आवाज़ तुझे उस वक्त सुनाई देगी कि जब तू बाहर की आवाज़ों को बंद कर देगा। यानी कि बाहर दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अपने अंदर मौजूद है।